अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिर्ज़ा बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं IBCC के। मेरा नाम छुपाया हुआ है, सॉरी एड्रेस छुपाया हुआ है, नाम करेंगे। ये मैंने मेरे डॉक्यूमेंट है। बेसिकली मैंने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटर करवा चुका था ऑलरेडी। मेरा सिर्फ इंटर का सर्टिफिकेट था जो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टक हुआ था, वो मैंने वहाँ से रिलीज़ करवाने के बाद मुझे इशू करवाना था यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी के बाद मुझे जो है IBCC की अटेस्टेशन करवानी थी, तो वो मैंने कुरियर के थ्रू करवाई। किस तरीके से मैंने करवाई, क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए, और ये तकरीबन सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अदरवाइज वरना आप लोग फिर आगे DM के अंदर पूछते हैं रेलिवेंट सवाल कि यार ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो मैं इसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना आपको यह है सिंपली कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे वो इंटर का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, सिंपली आपको बोर्ड जाएँ, आप बोर्ड को बोले यार मुझे IBCC के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो मुझे वेरीफाई करवानी है अपनी डॉक्यूमेंट। तो वो आपको वहाँ पे प्रोसेस बता देंगे। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएंगे तो आपको सील्ड एनवेलप मिलेगा। सील्ड एनवेलप ये कराची बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरीली कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड और सिंध से रिलेटेड जितने भी बोर्ड है। बाकी पंजाब में बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन सेटअप हो गया, FBIS यानी फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उनका भी वो हो गया। तो उन्हें वेरिफिकेशन वाले सील्ड एनवेलप की ज़रूरत नहीं है। इन्हें सिंपली जो प्रिंट आउट होता है वो लेकर अपने प्रोफाइल के साथ आप उसे सबमिट करा सकते हैं। वेयर जो कराची वाले या सिंध वाले हैं उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है कि सील्ड एनवेलप के अंदर उनका डॉक्यूमेंट की एक वेरीफाई कॉपी होना ज़रूरी है। अगर आप जो है उससे आखान बोर्ड से हैं या फिर आप जो है ऑफकोर्स आखान जो बोर्ड है आपका या ज़ियाउद्दीन बोर्ड से है, तो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। उनका भी जो ज़ियाउद्दीन है उनका भी टू सम वॉट ऐसा ही है, वो होता है उनका भी वेरीफाई कॉपी होती है सील्ड एनवेलप के अंदर। तो वो ये सारी चीज़ें पहले आपको अपनी वेरीफाई करवानी है अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को अपने रेलिवेंट बोर्ड से। देन करवाने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो या तो आप खुद जाके वहाँ पे प्रेजेंट हो जाए और 1 से 2 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को आप टेस्ट करवा दें, या फिर अगर आप पाकिस्तान में नहीं है, कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर में नहीं है, आप किसी रिमोट एरिया के अंदर हैं और आप खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उस केसेस के अंदर आप TCS की मदद ले सकते हैं और TCS के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो TCS कितने टाइम लेता है, क्या डिटेल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपको TCS के थ्रू करवाना है, तो सबसे पहले आप जाएँ पोर्टल पे आप अपने पोर्टल पर रजिस्टर करें, अपना NIC, नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ, सारी एसेंशियल डिटेल्स को आप फिल आउट करें तो आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल बनने के बाद आपको सिंपली अपना पहले पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो के अंदर आपकी सारी क्रेडेंशियल्स आ जाएंगी। क्रेडेंशियल्स के बाद आप जो है प्रोसीड करेंगे अपना उस सेक्शन के ऊपर जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू जाना है या फिर आपको कुरियर के थ्रू जाना है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू जाना है तो आप अपॉइंटमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, कुरियर के थ्रू जाना है तो आप कुरियर के थ्रू भी जा सकते हैं। कुरियर का सेलेक्ट करने के बाद आप जो है अपने डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट है आपको सेलेक्ट करेंगे कि आपको ओरिजिनल करवानी है या कॉपीज़ करवानी है। तो ओरिजिनल और कॉपीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे कि कौन से सेंटर पे करवानी है। अगर आपको कराची भेजना है तो कराची सेलेक्ट करें, इस्लामाबाद भेजना है तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करें, पेशावर, कोयटा, लाहौर, जहाँ भी भेजना है वो सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद आपको करना ही है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट लेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी पेमेंट रसीद है उसकी, पेमेंट रसीद की आपको करना ही है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेंगे तो कॉर्नर पे ही जो है वन बिल का लिंक जो है ना अवेलेबल होगा, यानी वो एक कंज्यूमर नंबर है वो मेंशन होगा। आप उसके थ्रू आप जो है इजी पैसा के थ्रू या फिर आपका जो भी ऑनलाइन जो भी आपका बैंक है उससे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट सबमिट करेंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके साथ साथ जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर भी आपकी पेमेंट डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। आप वहाँ से भी अपनी पेमेंट रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको, ये मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको TCS के थ्रू भेजने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप जो है अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप जो प्रिंट लेंगी वो उसे एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको प्रिंट लेंगी। देन फिर उसके बाद आपका पेमेंट रसीद होगी जो उसी पोर्टल से आप जो है प्रिंट लेंगी। देन फिर उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है, चाहे वो इंटर का हो, मैट्रिक का हो, जो भी हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कुछ भी हो, तो वो चौथे नंबर पे आपका जो है NIC। ये 4 एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसको आपको कंपाइल करना है, फाइल अप करना है। फाइल अप करने के बाद आपको जो है जो भी आपका नियरेस्ट लेपर्ड है या TCS है वहाँ पे जाएं और उनको बताएं कि मुझे IBCC भेजना है, तो वो आपको जो है डिटेल्स बता देंगे। डिटेल्स बताने के बाद आप सिंपली उसको एनवेलप में डालें, उसके ऊपर IBCC का
जो भी सेंटर है वो मेंशन करें और देन यू आर गुड टू गो। 1 से 2 दिन के अंदर आपका IBCC का जो भी सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी, आप होटल को भी ट्रैक और ट्रेस करते रहें, वहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन जो है लाइक उसका स्टेटस आपको शो हो रहा होगा, प्लस आपको SMS वगैरह से भी अपडेट मिल रही होगी। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं यार, बहुत सारे लोग रिमोट एरियाज़ में होते हैं और भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कराची के अंदर अभी सो फार कुरियर के थ्रू लाइक विद इन 5 to 10 डेज़ के अंदर मामला हो जाते हैं। इस्लामाबाद लाहौर के अंदर थोड़ा सा लाइक इनफ्लो ज़्यादा है, वहाँ पे लाइक थोड़ा सा बैकलॉग ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिवली कराची की निस्बतन टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे वहाँ का नहीं पता, लेकिन कराची का मुझे ये पता है कि अभी जो कोरियर से जितना टाइम लग रहा है वो मोर लेस 8 से 10 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर आपका ईजिली काम होकर आ जाता है। तो इसके थ्रू आप जो है अपने IBCC की जो अटेस्टेशन है वो कोरियर के थ्रू करवा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप कि इसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल्स जो है कवर कर ली होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँगा कि जिस तरीके से मैंने अपने डॉक्यूमेंट को करवाया है तो ऑफकोर्स एक अंडरस्टैंडिंग है, एक नॉलेज है, तो मैं उस हिसाब से लोगों को मैं गाइड कर भी देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।